हेलो डेवलपर्स। आज हम एल्गोरिथम्स टेस्टिंग, डिबगिंग और एरर्स के बारे में सीखेंगे एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले एल्गोरिथम मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप कंप्यूटर के लिए एक रेसिपी की तरह समझो। चाहे नंबर्स कैलकुलेट करने हो, डेटा सॉर्ट करना हो या फिर किसी सवाल का जवाब ढूंढना हो, एल्गोरिथम से काम हो जाता है। अब एक अच्छे एल्गोरिथम की खासियतें क्या होती हैं देखते हैं। 1. क्लैरिटी। हर स्टेप साफ साफ लिखा होना चाहिए, समझने में आसान हो। 1. टर्मिनेशन। ये कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं चलता रहना चाहिए। 1. इफेक्टिवनेस। हर स्टेप सिंपल और काम का होना चाहिए। 1. इनपुट एंड आउटपुट। इसका एक क्लियर इनपुट होना चाहिए और उस इनपुट के हिसाब से आउटपुट देना चाहिए। 1. जनरलिटी। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम के लिए नहीं बल्कि कई तरह की प्रॉब्लम्स के लिए काम करना चाहिए। एल्गोरिथम्स कई तरह के होते हैं, पैरेलल, सीक्वेंशियल और रिकर्सिव। पैरेलल एल्गोरिथम्स एक साथ कई काम करते हैं, सीक्वेंशियल एक के बाद एक काम करते हैं और रिकर्सिव प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बार बार सॉल्व करते हैं। अब टेस्टिंग की बात करते हैं। टेस्टिंग से पता चलता है कि आपका सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं, कोई बग्स तो नहीं है। ये आपके सिस्टम की क्वालिटी और फंक्शनैलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। टेस्टिंग भी कई तरह की होती है। 1. यूनिट टेस्टिंग। इसमें हर एक पार्ट या फंक्शन को टेस्ट करते हैं। 1. सिस्टम टेस्टिंग। इसमें पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि सब कुछ साथ मिलकर काम कर रहा है या नहीं। 1. इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट्स आपस में सही से काम कर रहे हैं या नहीं। 1. रिग्रेशन टेस्टिंग। इसमें देखते हैं कि नए बदलाव से पुराने फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। 1. क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग। इसमें चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर यूजर की जरूरतों और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं। टेस्टिंग प्रोसेस में एक टेस्ट प्लान बनाना, टेस्ट केसेस लिखना, टेस्ट रन करना और फिर रिजल्ट्स को टेस्ट रिपोर्ट में लिखना होता है। अब डिबगिंग की बारी। डिबगिंग मतलब सॉफ्टवेयर में एरर्स ढूंढना और उन्हें ठीक करना। जब कुछ गलत होता है तो डिबगिंग से प्रॉब्लम पता चलती है और उसे सही किया जा सकता है। डिबगिंग प्रोसेस में ये स्टेप्स होते हैं। 1. आइडेंटिफाइंग द एरर। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम ढूंढना। 1. एनालाइजिंग द एरर। समझना कि प्रॉब्लम क्यों और कहां हो रही है। 1. फिक्सिंग द कोड में गलती सुधारना। 1. रीटेस्टिंग। ये देखना कि जो ठीक किया है वो काम कर रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कुछ पॉपुलर डिबगिंग टूल्स हैं GDB फॉर C/C+++, Eclipse डिबगर फॉर जावा और विजुअल स्टूडियो डिबगर फॉर C# और दूसरी लैंग्वेजेस के लिए। लास्ट में टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एरर्स होना आम बात है और ये कई तरह के होते हैं। 1. सिंटैक्स एरर्स। ये तब होते हैं जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। एग्जाम्पल, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिसिंग है। 1. लॉजिकल एरर्स। ये तब होते हैं जब कोड रन तो करता है लेकिन सही रिजल्ट नहीं देता। एग्जाम्पल, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की बजाय ऐड करते हैं। 1. रन टाइम एरर्स। ये प्रोग्राम रन करते टाइम होते हैं, जैसे 0 से डिवाइड करना या मेमोरी खत्म हो जाना। एग्जाम्पल, 0 से डिवाइड करने की एरर। 1. रिसोर्स एरर। ये तब होते हैं जब जरूरी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, जैसे मेमोरी कम होना या नेटवर्क फेल हो जाना। तो बस इतना ही। एल्गोरिथम्स, टेस्टिंग, डिबगिंग और एरर्स का एक छोटा सा और सिंपल सा रनडाउन। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। और भी डेवलपर टिप्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।